हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं सहयोगिता और हम पढ़ रहे हैं इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए, बी और सी तीन पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ए पार्ट जो है उसमें हमें पूछा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। इस क्वेश्चन को मैं एक बार लिखूंगी क्योंकि कुछ चीजें मैं हाईलाइट करूंगी यहाँ पर। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, ये नया है। नेगेटिव इंटीजर्स हमसे अभी तक किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से नहीं पूछा गया था, लेकिन यहाँ पूछा गया है। नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस gives 8। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें देखने वाली बात यह है कि भाई नेगेटिव इंटीजर चाहिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं। नेगेटिव इंटीजर चाहिए और क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है और क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यहाँ पर मतलब तीन चीज़ें हैं, तीन कंडीशंस हैं। आंसर आपका 8 होना चाहिए। याद रखना है भाई, माइनस में 8 नहीं होना चाहिए, प्लस 8 होना चाहिए। ठीक है, फिर निकालना क्या है भाई, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, फिर थर्ड चीज़ क्या है कि दोनों इंटीजर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बन गया यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले ये डिफरेंस निकालना है, तो बीच में क्या लगेगा भाई, बीच में तो माइनस लग जाएगा एक, क्योंकि डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि दोनों इंटीजर नेगेटिव में होने चाहिए, तो दोनों इंटीजर यहाँ पर कैसे आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। और इनका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो भी माइनस में, जहाँ और यहाँ जो नंबर है वो भी माइनस में, और इनका डिफरेंस कैसा आना चाहिए, 8 आना चाहिए। चलिए, यहाँ पर कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं। अभी हम उस बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी देखते हैं कि भाई इन दोनों नंबर्स में एक्चुअली में एट लास्ट में जाने के बाद में होगा क्या, माइनस होगा या प्लस होगा। तो ये देखिए, ये दोनों माइनस है, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। मतलब एट द एंड यहाँ आएगा प्लस का कुछ नंबर और यहाँ आएगा माइनस का कुछ नंबर, और ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों में क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। मतलब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस कैसा हो, 8 हो, राइट। और जिसमें कि जो बड़ा नंबर है उसे हम यहाँ लिखेंगे इधर, क्योंकि वो पॉजिटिव है और आंसर हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो बस अब तो काफ़ी इजी हो गया। ऐसे दो नंबर्स बता देते हैं जिनका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 10 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 8 होता है। और 10 बड़ा नंबर है तो 10 को हम यहाँ लिख लेंगे, और 2 छोटा नंबर है तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे। इसका रीज़न मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव बन जाएगा और हमें जो आंसर चाहिए वो हमें पॉजिटिव में चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -2 एंड -10। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 8। अब आंसर में आपको इस तरह से नहीं लिखना है -2 और -10, बस ये आपको इतना लिखना है आंसर में। ये इस तरह से मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए, बाकी लिखना आपको सिर्फ इतना ही है, केवल इतना ही लिखेंगे आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड में ही जो ये ए क्वेश्चन था, बी वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी जो है उसमें हमसे पूछा गया है राइट अ नेगेटिव इंटीजर whose write a negative integer and a positive integer. Write a negative integer and a positive integer whose sum is -5. Whose sum is -5. अब हमें यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। कैसे लेंगे, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव। ठीक है, अब चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि भाई सम चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बी नंबर का क्वेश्चन है, सम चाहिए था तो बीच में लिख लेंगे एडिशन, प्लस लगा लिया, क्यों, क्योंकि ये सम चाहिए। ठीक है, सम का आंसर क्या चाहिए, -5 चाहिए।
माइनस का 5, मतलब जो भी बड़ा वाला नंबर होगा उसको माइनस में होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा आंसर माइनस में नहीं आ पाएगा। इसके बाद एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए, मतलब जो भी भाई नेगेटिव है वो बड़ा नंबर होना चाहिए और जो जो नेगेटिव है जो बड़ा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव जो है वो छोटा नंबर होना चाहिए। चलिए 5 जो है वो किस किस को साथ में लेने पर, किन दो नंबर्स को साथ में लेने पर आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ऐड कर रहे हैं लेस कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम दो नंबर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो 4 और 1 को ऐड कर लेते हैं तो 5 आ जाता है, सबसे इजी नंबर्स 4 और 1। तो अब देखते हैं कि 4 और 1 के साथ में क्या ये चीज़ पॉसिबल है। अगर हम 4 और 1 में से, अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें आंसर क्या चाहिए भाई, माइनस का 5 चाहिए, ठीक है। अब माइनस का 5 आंसर चाहिए तो हमें बड़ा वाला नंबर कैसा लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। तो लेके देख लेते हैं कि भाई ये तो हो गया माइनस का 4 और बीच में ऐड करना कंपलसरी है। अब यहाँ पर 1 आएगा तो फिर -5 तो नहीं आ पाएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए -1, अगर -5 लेके आना है। लेकिन अगर ये -1 हो गया तो ये कंडीशन जो है कि भाई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, वो कंडीशन हमारी खराब हो गई, यहाँ पर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई, मतलब ये 4 और 1 से तो काम नहीं चलने वाला है, हटा देते हैं इनको। अब देखते हैं भाई डिफरेंस की बात आ जाती है अब कि भाई कौन से दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 5 आता है। 6 और 1 ले लेते हैं, 6 और 1 देखते हैं, माइनस का 6 क्योंकि हमारा आंसर माइनस में है तो बड़ा नंबर माइनस का 1 लेके देखते हैं। यहाँ पर ये 1 ले लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर हमने जब 1 लिया तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 5 मिल रहा है और बीच में सम ही हो रहा है। एक माइनस का इंटीजर है और एक प्लस वाला, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर हो गया, एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया। यहाँ पर सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं हमारी, तो हमारे आंसर में हम क्या लिखेंगे, -6 और 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का सम करने पर हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिलेगा। ये हो गया हमारा सॉल्व बी। आएंगे सी पर। सी में हमें क्या पूछा हुआ है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। whose difference is -3। अब यहाँ पर हमसे पूछ लिया कि भाई एक नेगेटिव लिखना है, एक पॉजिटिव लिखना है और डिफरेंस उनका क्या होना चाहिए, -3। कुछ पहले जैसा है, बस पहले वाले में सम था, इसमें डिफरेंस है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बीच में माइनस लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमसे डिफरेंस की बात कही है। अब यहाँ पर हमें आंसर चाहिए -3। चलिए देखते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है। कौन कौन से दो नंबर्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। अब यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेना है, ये याद रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों नेगेटिव ले लें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1 और 2 लेके देखते हैं। तो 1 लिया एक यहाँ पर और यहाँ पर 2 ले लिया, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। अगर हम 2 को नेगेटिव बनाते हैं, अगर 2 नेगेटिव बन गया मान लेते हैं, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस और ये हो गया 1 + 2, जिसका आंसर हमें मिलेगा क्या, 3। तो ये गलत हो गया क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए भाई, -3 चाहिए। अब हम 1 को नेगेटिव बनाकर देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। इसमें ये वाला माइनस कंसिडर नहीं करना है कि भाई ये तो नेगेटिव नंबर है, ये है नेगेटिव नंबर, लेकिन ये हमने कौन सा वाला माइनस लिखा है, ये वाला माइनस लिखा है क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई डिफरेंस, तो ये डिफरेंस अलग से हो गया। यहाँ पर हमने तो 2 नंबर ये लिए हैं, एक हमने लिया पॉजिटिव इंटीजर, एक हमने लिया नेगेटिव इंटीजर, तो इससे आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफरेंस की वजह से यहाँ लिखा है। अगर वो डिफरेंस बोलते और साथ में ये बोलते कि दोनों नेगेटिव लेने हैं, तो फिर हम यहाँ पर माइनस ऐसे लगाते और फिर हम ये नेगेटिव लेते और ये भी नेगेटिव लेते। लेकिन अभी फिलहाल हमने क्या लिया यहाँ पर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्योंकि उन्होंने कहा था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है। तो ये हमारा आंसर आ गया -3। तो हमारा आंसर क्या हो गया फाइनली, -1 और 2, ये हमारे दोनों फाइनल आंसर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इन अ क्विज टीम A scored -40, 10 and 0 and team B scored 10, 0, -40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? चलिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा है कि एक क्विज थी जिसमें एक थी टीम A और एक थी टीम B। टीम A ने -40, 10 और 0 ये स्कोर किया। टीम B ने 10, 0 और -40 ये स्कोर किया। 3 सक्सेसिव राउंड्स, मतलब राउंड A में ये हुआ, राउंड 1 में ये हुआ स्कोर, राउंड 2 में ये स्कोर था और राउंड 3 में ये स्कोर था दोनों टीम्स के। नाउ वो क्या पूछ रहे हैं कि विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, और क्या हम कह सकते हैं कि वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो इसके पहले कुछ वीडियोस में इस चैप्टर में ही हमने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी इंटीजर्स की। अगर आपको याद हो तो हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जिसमें ऑर्डर की बात भी कर रहे थे वो, फिर हमने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें भी एक ऑर्डर की बात हुई थी। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम, वही चीज़ ये पूछ रहे हैं जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसी को इन्होंने दूसरे शब्दों में पूछ लिया कि क्या हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं सिंपली। तो ऑब्वियसली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स में होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि हाँ हम इन इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आंसर है वो बिल्कुल सेम ही आता है। चलिए देखते हैं ट्राई करके। पहले हम टीम ए का टोटल स्कोर देखते हैं। तो टोटल स्कोर देखेंगे, चलिए टोटल स्कोर देखेंगे, माइनस का 40, प्लस का 10, प्लस का 0, तीनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर भी टोटल स्कोर देखेंगे टीम बी का 10 प्लस 0 और प्लस माइनस का 40। अब इनको ऐड करते हैं, चलिए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, 0 का तो कुछ यहाँ पर है ही नहीं एग्जिस्टेंस क्योंकि 0 से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐड करने से, तो ये प्लस माइनस माइनस और 40 में से हम 10 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे 30, और 30 जो है वो आएगा माइनस का क्योंकि बड़ा साइन क्या है, माइनस का है। इसके बाद आएंगे टीम बी के स्कोर पर। तो टीम बी के स्कोर में 10 प्लस 0 मतलब 10 और 10 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 40 हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस 40। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनको प्लस माइनस माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा और जो बड़ा साइन है वो माइनस का है तो ये माइनस हो गया। दोनों ही टीम ने सेम स्कोर किया है, माइनस का 30। अब उन्होंने एट लास्ट हमसे क्या पूछा कि क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे येस, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, तो येस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं -40, 10, 0 और -40, 10, 0 दोनों जगह पर हमने 3 इंटीजर्स को अलग अलग ऑर्डर में ऐड किया है, लेकिन हमें जो आंसर मिला है वो बिल्कुल सेम मिला है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई होती है, तो हाँ कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया यस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।